Big bullies don't provide $4.5 billion when their neighbors are in trouble. Big bullies don't supply vaccines to other countries when COVID is on. I would say even with Maldives. जो मालदीव की बात करें उन्हें इस टाइम जो सा समझ लें कि परेशानी हो गई है। और उस मैं क्या समझ मैंने जो जितनी भी उनकी स्पीच कुछ देखी हैं, भारत जो है वो इतना मजबूत होता जा रहा है और हो गया है कि वो जो साउथ एशियन सेंट्रिक इंस्टीट्यूशंस लाइक सार्क हैं उनको उन्होंने कंप्लीटली डिस्कार्ड कर दिया है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब कल उन्होंने मीडिया में एक स्टेटमेंट दिया, क्या $4.5 बिलियन कोई और कंट्री दे सकता है? सीधा इशारा चाइना पे और मालदीव्स पे। डॉक्टर जयशंकर पहले भी बात करते हैं जी कि टेररिज्म बाय नाइट एंड ट्रेड बाय डे, ये इंडिया पाकिस्तान पे कॉन्टिन्यूसली एक ही बात किए जा रहा है। वो अब पाकिस्तान को नहीं मिलेगा। अब वो डैम बन गया है वहीं पे, उसको रिजर्वायर आप कह लें या डैम कह लें, वो अब वहीं पे होगा। उसने ये फैसला कर लिया कि हमने पाकिस्तान से बात नहीं करनी। और जो जीडीपी वहां पर ग्रो की है वो हैरान कुन तौर पर 8.4% ग्रो की है। और ये जो मौशी तरक्की देखने में आई है भारत के अंदर, ये गैर मुतवक्के थी। चाइना का एक भी सबमरीन शिप हमारी नॉलेज के बिना वहां से हिल ही नहीं सकता, मतलब वो एरिया ही क्रॉस नहीं कर सकता है। और अनफॉर्चुनेटली फॉर चाइना, एवरी शिप हैज टू क्रॉस स्ट्रेट ऑफ मलाक्का एंड कम इन फ्रंट ऑफ अंडमान। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मोहम्मद मोइजू के राष्ट्रपति बनने के बाद से ही भारत और मालदीव के संबंधों में खासी कड़वाहट देखने को मिली। इसी बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मालदीव को अपने चिर परिचित अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने मोइजू के बिग बुली के बयान पर कहा कि जब पड़ोसी देश मुश्किल में होते हैं तो दबंगाई करने वाले देश $4.5 अरब की मदद नहीं करते। जयशंकर का यह बयान मोइजू के उस बयान को लेकर आया जो उन्होंने इस साल जनवरी में दिया था। मोइजू ने कहा था कि हम भले ही छोटा देश हो सकते हैं, लेकिन इससे किसी को भी हमें बुली करने का लाइसेंस नहीं मिलता। जयशंकर ने एक कार्यक्रम में अपनी किताब वाई भारत मैटर्स पर बात करते हुए संकट में फंसे पड़ोसी मुल्कों की मदद करने में भारत की सक्रिय भूमिका पर जोर दिया। जयशंकर ने कहा कि जब आप भारत को बुली के तौर पर देखते हैं तो आपको समझ लेना चाहिए कि बिग बुलीज संकट में फंसे अपने पड़ोसी मुल्कों को $4.5 अरब की मदद नहीं देते। बिग बुलीज कोरोना के समय अन्य देशों में वैक्सीन की सप्लाई नहीं करते। भारत जो है वो इतना मजबूत होता जा रहा है और हो गया है कि वो जो साउथ एशियन सेंट्रिक इंस्टीट्यूशंस लाइक सार्क हैं उनको उन्होंने कंप्लीटली डिस्कार्ड कर दिया है। साउथ एशिया के अंदर एक जो इंस्टीट्यूशन था, एक मल्टीलैटरल फोरम था, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जो 1985 में एस्टैब्लिश हुआ। और उस वक्त बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका इसके मेंबर थे। आई थिंक बाद में अफगानिस्तान ने भी ज्वाइन किया। क्वेश्चन इज के जो सार्क का मकसद था वो ये था कि इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होनी है, कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस खित्ते को क्या चाहिए। लेकिन भारत समझता है कि आज सार्क की कोई वैल्यू नहीं है। पाकिस्तान ने सार्क को कैसे कमज़ोर किया कि पाकिस्तान ये समझता है कि मुझे अपने ताल्लुकात या मुझे अपना रिलेशनशिप जो है वो खित्ते के बाहर से चाहिए। सो पाकिस्तान को जब भी अपनी सिक्योरिटी के मुतल्लक चीज़ें चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, तो पाकिस्तान सीधा अमेरिका भागता था और वहाँ से अपनी सिक्योरिटी एश्योरेंसेस लेता है। इंडिया भी अपनी सिक्योरिटी एश्योरेंसेस पहले बाहर से लेता रहा, लेकिन बाद में इतना तगड़ा हो गया कि उसको अब सिक्योरिटी एश्योरेंसेस उस तरह की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं, जिन्होंने कल एक डिस्कशन में ये कहा कि सार्क जो है ना इज़ डेड, और वो एक डॉक्टर जयशंकर पहले भी बात करते हैं जी कि टेररिज्म बाय नाइट एंड ट्रेड बाय डे, ये इंडिया पाकिस्तान पे कॉन्टिन्यूसली एक ही बात किए जा रहा है। सो पाकिस्तान कह रहा है, और देन डॉक्टर जयशंकर कहते हैं कि टेररिज्म इंडिया से, पाकिस्तान सिर्फ इंडिया के हवाले से नहीं करता, और भी खित्ते के बहुत सारे ममालिक हैं, और तो कोई मुल्क बात नहीं करता। अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान के सारी बातें इश्यूज़ हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान की जो इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस इतनी कम हो गई है कि बाकी खित्ते के ममालिक ने समझा कि इनसे हमारा अब लेन देन ही कोई नहीं है। सो डॉक्टर जयशंकर जो बात करते हैं कि सार्क की जब रिवाइवल की बात करते हैं तो असल में हम ये बात करते हैं
कि क्या हम इस मुल्क के साथ ताल्लुकात चाहते हैं कि नहीं चाहते। सो इंडिया ने, मैंने आपको बहुत देर पहले से कहना शुरू कर दिया था, इंडिया ने पाकिस्तान को कम्प्लीटली डिस्कार्ड कर दिया। वो समझते हैं कोई ज़रूरत ही नहीं है। द मोमेंट वी स्टार्ट डायलॉग विद पाकिस्तान, द मोमेंट पाकिस्तान विल गेट मेन स्ट्रीम। सो नेवर लेट पाकिस्तान गेट मेन स्ट्रीम। पाकिस्तान को मेन स्ट्रीम नहीं होने देना। दिस इज व्हाट इज द प्लान ऑफ डॉक्टर जयशंकर एंड इंडिया। And so far they have been very successful in that way. एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब, कल उन्होंने मीडिया में एक स्टेटमेंट दिया कि हम बुली नहीं हैं, हम किसी कंट्री पे हावी नहीं होना चाहते। अगर होना चाहते होते तो हम वैक्सीन क्यों देते, और क्या 4.5 बिलियन डॉलर कोई और कंट्री दे सकता है? किसी और ने दिए हैं। सीधा इशारा चाइना पे और मालदीव्स पे। इसी बात करने के लिए हमारे साथ लेविना जी, जो कि इंटरनेशनल अफेयर्स और डिफेंस की एनालिस्ट हैं और बहुत सारे आर्टिकल्स लिखते हैं, बहुत सारी मैगजीन्स पे लिखती है मैम। इनका बैकग्राउंड ही आर्मी से, इनके फादर आर्मी में थे, और ये अक्रॉस द कंट्री, इन्होंने अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ कंट्री रही हैं, क्योंकि इनके फादर आर्मी में थे, पोस्टिंग्स होती रहती थी। देश को इनसे बेहतर बहुत कम लोग जानते होंगे। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। मैम, ये जो जयशंकर साहब ने बोला कि हम किसी को पैसा दे रहे हैं, किसी कंट्री को वैक्सीन दे रहे हैं, हम बुली नहीं करते, क्या मालदीव्स की सिचुएशन ऐसी है कि मालदीव्स इंडिया के खिलाफ हो चुका है, और अगर जो बिल्कुल खिलाफ हो चुका है तो इंडिया को क्या क्या डेंजर्स है इसमें? मेरे को नहीं लगता ज़्यादा लोगों को पता होगा कि पिछले साल एक ड्रग्स की कंसाइनमेंट पकड़ी थी, विच वाज हेडेड टू श्रीलंका एंड मालदीव्स, और ये था 25,000 करोड़ का। 25,000 करोड़। आपको मैं मंगलयान का बजट बताती हूँ। इट इज व्हाट 450 करोड़, right? Yeah. And this consignment of drugs alone, which Indian Navy along with NCB they caught this, ये कुछ में पकड़ा था। This was 25,000 crores. And ये जो drugs smuggle करते हैं, ये जो area है, that area of Maldives, Sri Lanka, ये एक drugs, narcotics, terrorism का एक area है। तो ये अगर हम यहाँ पे इसको पनप, if we let it grow, तो it will affect us। जैसे श्रीलंका में ईस्टर ब्लास्ट हुआ था, वी नो इट इज लाइक अ टिकिंग बॉम्ब। अगर हम लोग कुछ करेंगे नहीं मालदीव्स को, और मालदीव्स का क्या है कि 1200 आइलैंड्स हैं, तो लॉट ऑफ दीज आइलैंड्स आर नॉट ऑक्यूपाइड। एंड आई रिमेम्बर लॉन्ग अगो ISI had started dropping अपना मतलब पाकिस्तान के स्पाई एजेंसी ISI had started dropping its roots in Maldives. In fact, it is believed कि ISI की वजह से Chinese got closer to Maldives, because ये जो नार्कोटिक्स टेररिज्म ये जो नेटवर्क है, एक तो ये ISI से ISI चलाती है, so they need such bases. Empty islands are good attraction for them, right? It is हम लोग एक तो मालदीव्स का जो सबसे ऊपर वाला आइलैंड है वो इंडिया से हार्डली 100 किलोमीटर दूर है,